बट मेरी कभी हिम्मत नहीं बिग बॉस करने की। क्योंकि मेरा नेचर नहीं है लड़ना, और मुझे हमेशा लगता था कि ये शो लड़ने के लिए है, कि मुझे टाइम कम मिलेगा अपनी ऑडियंस बनाने का। मुझे बैकलैश अंदर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, पर जिस तरीके से मिला ये मुझे नहीं पता था। मैंने बस ये कहा था कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, किसी को काम करने के लिए बोल दो। और मैंने ना उस शो में पेन किलर्स, एक दिन में 4-4 पेन किलर्स खाए, 5-5। हाय, माय नेम इज मालती शाहर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Malti with us. So firstly, Malti, how you want to describe this journey? Was it like always yes to do Big Boss, because as a wild card it's not easy to do this show, but you have done it very well. How you want to describe from your side? हाय, 2-3 क्वेश्चन एक साथ हो गए तुम्हारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बिग बॉस पहले भी ऑफर हुआ है कई True. बार। ऐसे ऑफर एज इन आपको तो आते ही है ना कि आप Approached होता अप्रोच, है. हाँ, अप्रोच किया गया है कास्टिंग के थ्रू। बट मेरी कभी हिम्मत नहीं बिग बॉस करने की। क्योंकि मेरा नेचर नहीं है लड़ना, और मुझे हमेशा लगता था कि ये शो लड़ने के लिए है। तो बट जब मैंने ये सीजन देखा, मैंने एक्चुअली देखना शुरू किया था बिकॉज एक मुझे ऑफर हुआ था, मैंने मना कर दिया था, काम भी था मुझे और ये भी रीजन था True. कि मैं लड़ नहीं पाऊंगी यार इतने घंटों घंटों, वो भी बिना बात के। ऐसा मुझे लगता था। फिर मैंने जब ये शो देखा, जब अमल गया, क्योंकि मैं अमल को जानती थी, तो जब अनाउंस हुई लिस्ट, मैंने कहा ये क्या कर रहा है शो में। तो मैंने एक एपिसोड अमल की वजह से देखा था। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया कि ये है क्या बिग बॉस, व्हाट इज इट अबाउट। तो मैंने थोड़ा रिसर्च की, क्योंकि मैं काम करते करते देख रही थी उसको। और मुझे इस बार ही पता चला कि 24/7 चैनल भी है इसका। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन थी, एंड आई स्टार्ट डूइंग रिसर्च अराउंड रियलिटी शोज ऑल्सो, क्योंकि मैं राइटिंग डायरेक्शन में भी True. हूँ और कभी कभी प्रोडक्शन भी कर लेती हूँ। तो फॉर मी इट वॉज वेरी इंट्रीगिंग द एंटायर Yeah. कॉन्सेप्ट। तो मैंने फिर देखना शुरू किया, तो मैं मतलब इन्वॉल्व हो गई उसमें। और फिर मुझे आया वाइल्ड कार्ड के लिए। मैंने कहा करो बात, ठीक है। True. तो बट तब मुझे वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जब मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके प्रोज क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं। प्रोज को आप कितना इनकैश कर सकते हो, ये आपके टैलेंट पे, कर लो, स्किल True. सेट पे डिपेंड करता है। कॉन्स तो एक ही था कि मैं मिड सीजन जा रही हूँ, जैसे शहबाज शुरू में गया था, हाँ. तो तभी भी लोग After two रिश्ते weeks बना रहे only. थे। Yeah. और वो कंटेस्टेंट ही था, वो हटके बीच में गया, मतलब वहां से निकलने के बाद जो वोटिंग हुआ था, तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। पर मैं मिड सीजन गई हूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो मुझे टीम ने कहा था कि मालती, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, आपको शो के शुरू में आना चाहिए था, आप आए नहीं, आप अगले साल भी आ सकते हो। तो मैंने कहा कि मुझे ये सीजन अच्छा लग रहा है, मैं अभी जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं देख देख रही हूँ, तो मैं True. रिलेट भी कर पा रही हूँ True. लोगों से। और जो मेरा स्किल सेट है, उन्होंने पूरा रिसर्च Yeah. किया, मुझसे इंटरव्यूज भी हुए थे, एंड दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि मैं जो करना चाहती हूँ एज अ वाइल्ड कार्ड, वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर उन्होंने वार्न किया था कि भाई इतना पीछे पड़ेंगे, क्योंकि वो शो चला रहे हैं, राइट। Yeah. और बाकी लोगों ने भी किया था जो बाहर हैं, कि मुझे टाइम कम मिलेगा अपनी ऑडियंस बनाने का। मुझे बैकलैश अंदर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, पर जिस तरीके से मिला ये मुझे नहीं पता था कि इन मुद्दों पे मिलेगा। वो सब तो ऑब्वियसली आप रियल टाइम पे True. इम्प्रोवाइज करते हो। तो मुझे वो तो नहीं है कि मैं वाइल्ड कार्ड क्यों गई। उल्टा आई थिंक मेरे को बाहर आके ये मिल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल्ड कार्ड रही हूँ अभी Yeah. की, और जो मैं करना चाह रही थी गेम में वो मैंने किया। Yeah. तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट, और Yeah. जो मैंने चेंजेस किए, और बाहर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो बिग बॉस देखते हैं ना, उनको समझ आ रहा है कि मैंने क्या मेहनत की True. है और कितना अच्छा किया है। True. सो मुझे टीम ने भी बोला आपकी जर्नी बहुत फुलफिलिंग रही है एज अ वाइल्ड कार्ड। मैं एक ड्रॉबैक के साथ गई थी, आई थिंक वो भी रीजन हो सकता है कि मैं टॉप 5 में नहीं थी, Yeah. आई थिंक। हैज यू ऑलवेज सेड कि आप शो को इधर से उधर लेकर गए हो, और वहीं दूसरी तरफ फरहाना और बाकी कंटेस्टेंट्स ये बोलती थी पता नहीं कैसी वाइल्ड कार्ड को लेकर आ गए, स्टार्टिंग में कहती थी कितनी घटिया औरत है। फरहाना यूज्ड टू ऑलवेज टारगेट यू, और जब फरहाना की कैप्टेंसी भी आई तब आपने काम नहीं चूज किया था। यू वेंट, आई थिंक आप बीमार पड़ गए थे, अब मेडिकल रूम में चली गई थी, तो फरहाना पीछे पीछे आपके मेडिकल रूम में भी गई ये जांच कब करने। हुआ, ये सब कब हुआ? जब फरहाना कैप्टन बनी थी फॉर सेकेंड टाइम। मैंने काम नहीं किया था कैप्टनसी, वैसा नहीं, वैसा हुआ ही नहीं है कुछ भी। और आप बीमार पड़ गए थे, आप लेट गए थे, तो और आपने बहाना बना दिया था, तो मेडिकल रूम में बहाना जब नहीं आप गई बनाया तो था। आपके पीछे पीछे फरहाना भी गई चेक करने के लिए आपको हुआ क्या है। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या हो रहा था। मेरे को पीरियड्स में ना एक्सट्रीम पेन होता है, तो मेरे को एक कंडीशन है एडेनोमायोसिस। आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा। अभी शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपका पीरियड्स वर्ड नहीं दिखाते। आई थिंक उनका कोई ऑडियंस है कि अंडर 13 कुछ है, तो यू कांट शो।
तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं बीमार क्यों पड़ रही हूँ। तो मैं 2 महीने बीमार पड़ी हूँ, हर मंथली साइकिल जो होती है 2 बार बीमार पड़ी हूँ। तो उसमें मेरे को एक्सट्रीम पेन होता है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे भाई ने आके शो में बताया है कि इसको एक्चुअल पेन होता है, मैं एडमिट हो जाती थी बचपन में, कोई इतना एक्सट्रीम पेन होता है। अब सोचो, तो एक्सट्रीम पेन में मैं तैयार होके खाना बना रही हूँ, राइट। तो मैंने कभी खाना के टाइम पे ऐसा नहीं कहा था मैं काम नहीं लूंगी, मैंने कभी नहीं किया ये। मैंने बस ये कहा था कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, किसी को काम करने के लिए बोल दो। और मैंने ना उस शो में पेन किलर्स, एक दिन में 4-4 पेन किलर्स खाए, 5-5, ताकि मैं स्क्रीन पे हूँ 24 घंटे, कैमरेस लगे हुए, काम तो करना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता था कि अगर आप सो रहे हो, कुकड़ू को बच जाता है, राइट। मुझे बिग बॉस ने भी माफ नहीं किया था, कुकड़ू को बचता था मैं अगर सोती थी। तो मैं लिटरली आई वाज इन पेन। मुझे मृदुल ने, प्रणीत ने हेल्प किया था उस टाइम पे, तभी मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी प्रणीत से, मृदुल से, क्योंकि उन्होंने मुझे पीरियड्स के टाइम हेल्प किया था और किसी लेडी ने नहीं किया था। आपको एक पता नहीं बाहर आया है कि नहीं आया, फरहाना ने मुझसे बोला कि तुझे पेन हो रहा है, मैंने कहा कि हाँ। तो बड़ी बात क्या है, हाँ, उन्होंने बोला कि सब औरतों को होता है। अब मैं घर में चिल्ला चिल्ला के लड़कों को ही बताया था कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, लड़कों ने समझा, लड़कियों ने नहीं समझा, उसमें मैम ने भी कोई बख्शा नहीं मुझे उस टाइम पे। सो आई थिंक मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आप औरत हो के औरत का पेन नहीं समझ रहे हो, जबकि उनको पीरियड्स हो रहे, कुछ हो रहे। आपने देखा मैं किस शो में किसी के पीछे पड़ी तो काम नहीं कर रही, कोई बीमार था मैंने उसकी हेल्प ही की है ना। फलाना को चाहिए था, मैंने ट्यूब दिया, उसको दवाइयां दी, मैंने हर एक इंसान की शो में हेल्प की है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मुझे एक दो लोगों ने हेल्प किया, मैंने उनको दोस्त मान लिया है। इवन अमल बोलता था कि तेरी पीरियड्स के टाइम पे जो हेल्प करता है तो दोस्त की मान लेती है। मैंने कहा कब मानू फिर, अगर मुझे कोई कोई आदमी मर रहा है, उसको कोई पानी पिला रहा है, तो पानी तो पिला रहा है ना, नियत कोई भी हो, पर उसको बचा रहा है। तो मैं अमल को हमेशा ये काउंटर देती थी कि भाई किसी ने मेरी हेल्प की पीरियड्स में तो क्यों नहीं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत उस टाइम पे होती है, क्योंकि मैं फिजिकली वीक हूँ, पेन में हूँ कॉन्स्टेंट, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो फिर भी मैंने रोटियां बनाई है पता है, और मेरे को लिटरली 3 दिन बहुत पेन होता है। सो ये शो में दिखा नहीं। मैं कभी फरहाना के पीछे पड़ी नहीं, उल्टा फरहाना ने बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं दिखाई मेरी तरफ। सो आई डोंट नो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि लोग मेरे अगेंस्ट फरहाना को कैसे लाइक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्शन शो देखोगे ना, आपको क्या लगता है वीकेंड के बाद पे मुझे क्यों नहीं बोला जाता था, क्योंकि मेकर्स तो सब देख रहे हैं ना मेरे साथ क्या हो रहा है। सो या दैट वाज द होल थिंग। बट मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि पीरियड्स के बाद आपको जो सबसे हेल्प करता है, यू टर्न आउट टू बी अ गुड फ्रेंड और गुड बॉन्ड विद देम। Pranit was the one who always there during your this tough time, but लास्ट में एक छोटी सी जो नोक झोंक वाली झगड़ा हुआ, वो इतना था कि आपने उसको अभी तक माफ नहीं किया। कैन वी से दैट कि वो चीज बहुत बड़ी है आपके लिए? जब प्रणीत बीमार हुआ था मैंने भी उसकी हेल्प की थी। मैं जब भी खाना बनाती थी, पता एक नंबर का भुक्कड़ है वो, मैंने उसे खाना भी बनाया है और मैंने भी हाँ इस पूरी भुक्कड़, पूरी भी नहीं कह सकते उसको। तो सी हमारी दोस्ती थी, थी मतलब शो की बात करूंगी फिलहाल, अभी बाहर का डिसाइड नहीं किया मैंने। अ, पर ऐसा नहीं कि वो एक इंसिडेंट था, वो बिल्डअप था उस इंसिडेंट तक। मैंने उसे पहले भी, आपने देखा होगा शायद दिखाया हो, कि मैं उसको बार बार बोल रही हूँ तो मैनिपुलेशन में मत आना मत आना, और वो हर बार आया है। सो आप भी सोचोगे ना कि आपका दोस्त आपकी अंगेंस्ट जा रहा है बार बार, और मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था उसके पीठ पीछे, हमेशा उसका स्टैंड लिया है। सो आप डिसअपॉइंट होते हो। लास्ट में भी हुआ था ना, मैं जीके को पॉइंट आउट कर रही थी, जीके ऐसा करता है वैसा करता है, और जीके इतना स्मार्ट है, प्रणीत जानते हुए भी उसका गेम क्या है, वो फिर भी उसकी बातों में आ जाता था। तो आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद प्रणीत। और जैसे उसने सी हाथ वाथ मार रहे हैं, कोई इतना जोर से लगता नहीं था किसी का हाथ वाथ, तो मस्ती में चलता है, आप दोस्तों में भी करते हैं, पर उसने मजाक में से लात मारी और मेरे को बैक पे लगी लात। तो मेरे को थोड़ी, मैं पूरा सीजन मैंने गालियां खाई हैं, लात भी खा रही हूँ मैं, तो मैं गुस्सा तो होंगी ना कि भाई आप मेरे दोस्त हो, शो में दोस्त हो, अब लाइन तो ड्रॉ करो। तो बोलता है कि, मैंने कहा मैं लड़की हूँ, लात क्यों मार रहा है, मेरे आदत नहीं है। तो बोलता लड़कियों का नाम लड़की वाला क्यों कर रही है, मैंने कहा लड़की वाला नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा तो कंसिडरेट हो ना कि लाइन तो ड्रॉ कर। बस उसने मैं गुस्सा ही थी, उसके बाद एविक्शन हो गया, तो सॉर्ट आउट करने का टाइम मिला नहीं, तो मैं जब बाहर निकली उस इमोशन में निकली हूँ। तो अभी मैं क्या बोलूं, अभी जब वो मिलेगा सॉरी बोलेगा तब देखा जाएगा। मैं इतना सोचना नहीं चाह रही हूँ। या तो यार दैट इज वन थिंग। मालती, एक और चीज था कि जब आप आई थी और आपकी दोस्ती अमाल और उनकी के साथ हुई थी, जीशान जी के साथ आपकी शादी अच्छा जम रहा था स्टार्टिंग में, और ये चीज से तान्या वाज नॉट हैप्पी। वो बार बार जीशान जी को रोकती थी, टोकती थी कि आपकी दोस्ती उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रही है। एंड एट द एंड ऑफ दिस शो यू टर्न आउट टू बी अ गुड फ्रेंड विद तान्या। सो ये जो सर्कल हुआ I know. है, I हाउ had यू वांट nice टू con डिस्क्राइब दिस? I had nice conversation with तान्या। या तान्या ने क्या रिएक्ट किया वो तान्या का नेचर है। जीशान जी के साथ मेरे टर्म्स अच्छे थे, क्योंकि जब मैं आई उन्होंने समझा मुझे, और
रिमेम्बर वो टास्क हुआ था घर में, सब वो फोटो वाला जो टास्क हुआ था, सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पे, झगड़ा भी हो गया था। तो मैं जाके उनसे बात कर रही थी, तो मैं फर्स्ट टाइम शो में तब रोई थी, पता नहीं बाहर दिखा नहीं दिखा। पर मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम रोई थी, मैं उनके बगल में बैठी हुई थी और मुझे रोना आ जा रहा था, बोलने से पहले मेरा गला भर आता है, क्योंकि मुझे उनको बोलना था कि मेरे को पूरा सीजन दिख रहा है, जब तक मैं रहूंगी ये लोग मेरे से लड़ने वाले हैं, मैं समझ गई सबका नेचर क्या है। बाहर मुझे वॉर्न तो क्या था, ऐसा वाइल्ड कार्ड ही होने वाला है, पर जब वो हो रहा था तो यार इट्स नॉट इजी ना कि आप एकदम घर में एकदम कट ऑफ हो गए शुरू शुरू में, इट्स नॉट इजी टू टेक इट इनिशियली, आपके पास फोन नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते। तो तब मुझे बहुत हर्ट हुआ था, तो मैंने आई थिंक 10 मिनट रोई थी मैं, और फिर मैंने इनसे बात, पहला शब्द निकला था। तो उन्होंने समझा, उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, जर्नी जानी मेरी, और बहुत ही मुझे मेच्योर इंटेलिजेंट आदमी लगे। तो तब मैं उनसे बात की, तो उस ग्रुप का हिस्सा हो गई थी। वहां पे क्या था, किसी एक इंसान से बात करो, उस ग्रुप का पार्ट होना पड़ता था, भले ही आपको बाकी लोग पसंद आए ना आए। ठीक है, उस ग्रुप में तो फन था, मेरे को मतलब अमल को जानती थी, जीशान जी हैं, रात के 12-12 बजे 2-2 बजे चाय बना रहे हैं, तो इट वॉज फन। तो मुझे मैच्योर लगे, उनसे दोस्ती अच्छी होगी। आपका क्वेश्चन क्या था? तान्या से दोस्ती बन गई एट द एंड, वाज कि इट? तान्या कैसे रिएक्ट करती मुझे पता ही नहीं था, वो तो वीकेंड के बाहर पे लोग बता रहे थे। उसने कभी मेरे सामने ऐसे नहीं किया था, मालती तू उनसे बात मत कर, तो मेरे को क्या पता क्या बात हो रही है, उनका चल रहा है बैंटर, मुझे कुछ नहीं पता कि वो गुस्सा हो रही है क्या नहीं हो रही है। वीकेंड के बार पे दिखा था, स्वेटर वाले पे समझ आया था कि ये सब हो रहा है। तान्या का एक नेचर है, ठीक है, उसने शो अपना बना के रखा हुआ था। अब कोई आके इम्पोर्टेंस ले रहा है किसी इंसान से भी और शो में भी, तो उसको, हाँ, तो उसको नहीं अच्छी लग रही थी वो, राइट। अब उसने रिएक्ट किया, मेरे सामने कभी दिखा नहीं है, पर मुझे इतना पता है उसने बात करना बंद कर दिया था सबसे। तो मुझे बोलते थे कि अरे तान्या बात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, मैं अवॉइड करती थी। मैंने कहा आप तो इम्पोर्टेंस तान्या को, मुझे गेम में और चीजें करनी है। सो मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं उस पर शो के एंड में मेरे उसके साथ दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने कहा था कि हम दोस्त हैं। मैं कहा दोस्ती का नाम नहीं मत दे, क्योंकि तू अगर झूठ बोलेगी कुछ कहेगी तो वापस से क्लैश होगा हमने। पर उसके कॉन्वर्सेशन अच्छे हो गए थे उसके साथ मेरे। उसने आके सॉरी बोला मुझे, उसने बोला कि सॉरी मैं समझी नहीं इनिशियली, फैमिली वीक के बाद वो समझी कि क्या है क्या नहीं है। उसने बोला कि सॉरी मैं तेरा स्टैंड कभी नहीं लिया। अब इंसान किसी भी इंटेंशन से बोल रहा है तो बोल तो सॉरी रहा है, तो अच्छे बिहेव कर रही थी, तो मैं क्यों गंदा बिहेव करती उसके साथ। उसने वैसे भी कभी बहुत डिमीनिंग बिहेव नहीं किया था, शो में हर किसी ने किया था मेरे साथ, उसने नहीं किया था। स्टार्टेड व्हेन यू सेड कि तान्या ने किस किया है, वो हमारे जो फोटो वाला जो टास्क था, वहां से एक मेजर क्लैश आप दोनों के बीच में देखने को मिला। वाज इट एट द बिगिनिंग ऑफ एनिमी वाज विद तान्या, लाइक मैंने तान्या को भी एनिमी माना ही नहीं था, बट शी यूज्ड टू कंसीडर, मैंने घर में किसी को एनिमी नहीं माना था। पर जो मैंने को देखा, मैंने देखा उसको किस करते हो, तो मैंने पॉइंट आउट किया। मैंने फराना को भी एनिमी नहीं माना था, फराना पीछे पड़ रही है, झगड़े कर रही है, तो मैं वापस से स्टैंड लेना पड़ रहा है मुझे। मैंने एनिमी एज सच सी, अगर मैं इतना एनिमी मानती तो मैं शो में थोड़ी जाती। मुझे तो सब लोग बड़े प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा चलो गेम खेलेंगे, शो का भी कंटेंट वाइज अपग्रेड करेंगे इसको, तो मेरा इंटेंट अच्छे ही थे। अब वो जो जो हो रहा था, लोग इतने डिफेंसिव हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब मुझे एडिट वाइज पता नहीं क्या आ रहा है, बट मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं दुश्मन बनाऊंगी इसको। बस ये था कि बाहर जो है और अंदर जो लोगों को लगता है कि ऐसी है, वो मैं उनको समझाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी चेक दूंगी, बस इतना था जो मैंने दिया, और बड़ी मुश्किल से दिया भाई, कोई मेरी बात मान नहीं रहा था। तो जब वो सामने आ रहा था तो सब समझ लेते कि मालती वाज राइट एट वन पॉइंट। अमाल और आपका एक झगड़ा हुआ था बर्तन धोते समय, जहाँ गाली, वो भी आया था, हाँ। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? गाली, आप बोल रहे थे कि वो गाली है और अमाल बोल रहे थे वो गाली नहीं है। He used some word for you. Oh, he called me dumbass. Okay. तो मैं गाली तो नहीं कहा था, बीप हो गया था, dumbass बीप हो गया था। तो मैंने फिर उसको बोला था क्यों कहता नहीं, you're asshole also, तो ऐसे चला था। बट उसको लगा था कि dumbass is a normal thing। मैं कहती थी नॉर्मल नहीं है। मेरे को बाहर, टू बी ऑनेस्ट, मेरी रियल लाइफ में ना एक इंसान नहीं है और जो मुझे कुछ ऐसे डिमीनिंग वर्ड्स बोलता है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मुझे आदत भी नहीं है सुनने की, और जिसको मैं दोस्त मान रही हूँ वो मजाक मजाक में डमैस बोल रहा है। तो बोल रहा है मैंने मजाक में बोला, मैंने कहा मेरे लिए नॉर्मल चीज नहीं है। वो बोल रहा है कि ये तो नॉर्मल चीज होती है। हाँ, काफी नॉर्मल। हाँ, तो शायद उसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं था। तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो अभी वो अमल से पूछना उसने क्यों बोला क्या है, बट ये जो दोस्ती पे क्वेश्चंस मांग उठे थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ शहबाज एंड नीलम हैव रेज्ड सम क्वेश्चंस, तो उस पे क्या कहना चाहेंगी? और आपने डायरेक्टली कंफ्रंट किया, डमैस बीप हुआ था। हाँ, इट वाज गॉट बीप, तो प्लीज उसको बताना कि अच्छी चीज नहीं है, वो भी बीप हुआ था। हाँ,
जब शहबाज और नीलम की वजह से आप दोनों की दोस्ती पे सवाल उठे थे, इस पे क्या कहना चाहूंगी? आपको लगता था कि अमाल यूज्ड टू कम इनटू वर्ड्स ऑफ शहबाज क्विकली? बिल्कुल ट्रस्ट था बिल्कुल। पहले तो क्या हो रहा था कि मुझे पता नहीं चला था कि शहबाज क्या बोल रहा है, ठीक है, बट मेरा एक बार सामने हुआ शहबाज से, मैंने कहा तू क्यों बोलता है ये सब, उसने बोला तू ये करती है वो करती है। फिर मैंने समझाया कि भाई मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मतलब काउंटर किया मैंने उसको, उसने अमल को कुछ और बोला जाके, अमल मेरे से लड़ रहा है। तो मैं समझ गई थी कि शहबाज कुछ और ही बोलता है। अब वो इंटेंशनली बोलता था कि वो स्मार्टली प्ले करता था, वो शहबाज का नेचर, बट मैं समझ गई थी। और कितना भी तो वीकेंड के बारे में बोला गया था कि भाई आप कान के कच्चे हो, आपका दोस्त इन्फ्लुएंस कर रहा है, अब सलमान सर ने ही बोल दिया, बाहर लोग देख ही रहे हैं। मुझे भी बाद में पता चल गया था ऐसा कर रहा है, पर वो आप अमल को समझाना कि उसके साथ क्या हुआ है, मैं तो थक गई समझा समझा के उसको। लास्टली जो पुनिका जी का एक स्टेटमेंट था, उस पर क्या कहना चाहेंगी? और लोग आपका एक जो वसीर वाला स्टेटमेंट और पुनिका जी स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे, वो आपको कैसा लगा? बिकॉज सोशल मीडिया पे काफी बज़ हुआ कि बोथ द वे दोनों भी रॉन्ग है, बट जिस तरह से पुनिका जी ने एश्योरिटी दी थी वो कुछ अलग ही था। सी जो मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने क्वेश्चन किया था, मैं एक बाहर का पोस्ट कुछ देख कर आई थी, मैं इसलिए पूछा था, फिर मैंने चेंज कर दिया था कि मैंने कहा ये टॉपिक ही नहीं है डिस्कस करने का। तो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, मुझे पता भी था कि यूज भी होगा, इस पे इशू भी होगा, राइट। और मुझे जब पता चला मैंने सॉरी बोला कि मेरी, पर मेरी इंटेंशन सही नहीं और मेरे स्टेटमेंट नहीं था, राइट। बट वेन कम टू मैम, मैम ने कभी मेरे सामने नहीं बोला, उन्हें किस टोन में बोला है क्या बोला है मुझे पता नहीं चला। जब ये एड्रेस किया गया, जब मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसे दिया है, तो मुझे बुरा मेरे लिए नहीं लगा था, मेरे को लगा कि आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपके लिए टॉपिक नॉर्मल है, आपके दोस्त आसपास के लोग हैं, और आप इसको बहुत डिमीनिंग वे में बता रहे हो। भाई मेरे को बोला जा रहा है, मेरे को तब भी इतना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मैं गाली नहीं लेती हूँ और डिमीनिंग है भी नहीं, पर आप उसको ऐसे बोल रहे हो तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। और उनका जो सॉरी था ना, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, ठीक है, आप बाहर स्टेटमेंट दे रहे हो, आपका मेरी मेरी सेक्सुअलिटी का बाहर बतंगड़ बन रहा है। तो जितने भी फैन बेसिस है जिन्होंने कैच किया इस कंटेंट को, आई थिंक थोड़ा तो शर्म करना चाहिए उनको, क्योंकि मैंने बाहर जो चल रहा है मैंने फेस नहीं किया, मेरी फैमिली ने फेस किया है, पर मेरी फैमिली को पता है मैं क्या हूँ, मेरे दोस्तों को पता है, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, वो देवर फीलिंग बैड कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो मैम के थ्रू हुआ है, और बैकलैश मैम को ही आना चाहिए, मुझे इसमें बुरा फील करने की क्या बात है। और मेरे को तो बुरा तब लग रहा है कि लोग मुझे लेस्बियन गाली की तरह बोल रहे हैं, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, लेस्बियन गाली कब से हो गया है? तो लोग कुछ भी ये कहते रहते हैं, मुझसे पूछ लो भाई, मैं स्ट्रेट हूँ। लास्टली आप डिटॉक्स करने के लिए किधर जाएंगे? बिकॉज लास्ट में आपने तानिया को बोला था कि आपको एक जगह जाना है, और तानिया को जाना है शॉपिंग करने, कोरिया मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने। आई वांट टू से यार इफ यू वांट टू गो विद तानिया समवेयर, मतलब मैं कैच कर करके थक गई हूँ वहां पे, मैं कैच नहीं कर सकती उसकी बातें, समझ गया आपका क्या मतलब है। तो है क्या कि मुझे डिटॉक्स की जरूरत पड़ रही है, पर ये सोचो तान्या को जरूरत नहीं पड़ रही है तो तान्या मस्त है उस एनवायरमेंट में, बस वो बोलती रहती है मस्त नहीं है, और मैं भले ही कितना चल बिहेव कर रही थी, बट मुझे डिटॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जितना मैंने बुली झेली है वहां पे। आई थिंक आई नीड सम टाइम ऑफ फ्रॉम बिग बॉस का मेमोरीज, बट जो अच्छी चीजें मैं लेके जा रही हूँ वो है लोगों का प्यार। आई थिंक मेरी शायरी में आपने देख लिया होगा, मैं लोगों का प्यार पाने आई थी और मुझे मिल गया, सो आई एम हैप्पी विद माय जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये तान्या फैन है थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।